दोस्तों, मैं कमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव, जो कि देहरादून से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में यह स्थान गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान हुआ करता था और यहीं पर ही उन्होंने पांडवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य के निवास स्थान होने के कारण ही देहरादून को प्राचीन समय में द्रोण नगरी भी कहा जाता था और इसी स्थान पर ही गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर से धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। और यही मंदिर के द्वार से ठीक पहले गुरु द्रोणाचार्य की एक बहुत ही सुंदर भव्य प्रतिमा बनी हुई है। और महादेव के इस धाम पर देश भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। एक मान्यता यह भी है कि इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली तपस्स्थली माना गया है, जहाँ पर अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर में अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। और मंदिर से अंदर प्रवेश करते हुए ठीक सामने ही भगवान भोलेनाथ का एक विशाल शिवलिंग है, जिस पर लोग दूध चढ़ाते हैं एवं गंगा जल भी चढ़ाते हैं। और थोड़ा आगे चलकर यहाँ पर ये माता का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है और अन्य कई देव देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और अंत में यहाँ पर एक गुफा में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बना हुआ है। यही वह टपकेश्वर महादेव है, जिसके नाम से यहाँ का नाम टपकेश्वर पड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने अपने माता कृपि से दूध मांगा तो उन्हें दूध की प्राप्ति नहीं हुई और यहीं पर ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर यहाँ पर एक पर्वत से दूध की जो धारा थी उसे यहाँ पर बहा दिया शिवलिंग के ऊपर, और इसी से अश्वत्थामा को दूध की प्राप्ति हुई थी। महादेव की कृपा से शिवलिंग पर जो दूध टपकने लगा, उसी के नाम से ही यहाँ का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ पर शिवलिंग पर दूध टपकता था, लेकिन कलयुग के आते आते वह पानी में परिवर्तित हो गया, तो अब यहाँ पर पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती हैं। और शिवरात्रि के समय पर यहाँ पर एक विशाल मेला भी लगता है। और यहीं पे ही अश्वत्थामा का एक मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। और यहीं पर बहुत सी गुफाएं हैं, जहाँ पर भगवान नरसिंह, भैरवनाथ और काली माता और भगवान विष्णु का विराट रूप आदि की बहुत सी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो देखने में अपने आप में बहुत ही आकर्षक लगती है। और यहीं पर ही कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं,
और ये उनकी प्रतिमा बनी है जहाँ पर कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए हुए चित्रित किए गए हैं। और यहीं पर ही भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। और यहीं पर कुछ ही दूरी पर माता वैष्णो देवी की 9 मीटर लंबी एक गुफा है, जिसमें से गुजर कर आगे जाने पर हमें माता वैष्णो देवी की दर्शन होते हैं। और नवरात्रि के समय में माता वैष्णो देवी के दर्शन से मनुष्य धन्य हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है, तो लोगों को यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। भक्तों को यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। और माँ वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस जर्नी में हमने आपको महादेव के, टपकेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करवाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों।